नमस्कार प्यारे साथियों। रिजल्ट गुरु भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं मैं हरीश राठौड़ आप सभी का। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज हम लोग जिस टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक रैंकिंग। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही सिंपली आता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर कुछ इस तरीके से मामला इसका बैठता है कि +1 और -1 की गलतियां करता है बंदा। जैसे +1 और -1 की गलतियां क्यों करता है? क्योंकि सर रैंकिंग का जो आंसर होता है ना उसमें या तो कभी कभी +1 जुड़ेगा या -1 जुड़ेगा। मतलब बात कर रहा हूं मैं रैंकिंग के क्वेश्चन की, या तो कभी +1 जुड़ता है या कभी -1 एक हट जाता है। अब महाराज एग्जामिनर ऑप्शन देता है कुछ इस तरीके से, और हम लोग करते क्या है सर, मान लीजिए मेरा आंसर काटा पीटी करने के बाद में सब कुछ जब मामला मैंने कर लिया, मेरा आंसर आया 8। अब हमेशा रैंकिंग का जो आंसर निकल कर आता है ना क्वेश्चन से, उसमें हमें +1 और -1 करना पड़ता है, क्योंकि वो कारण होता है कई बार दो स्टूडेंट एक दूसरे से अपोज करते हैं, कई बार ओवरलैपिंग के केसेस हो जाते हैं, कई बार एक लाइन में दो स्टूडेंट्स को हम काउंटिंग कर लेते हैं। इस कारण से एक स्टूडेंट को माइनस करने के लिए या एक को बढ़ाने के लिए हमें +1 और माइनस करना पड़ता है। तो सर 8 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो 9। ध्यान से देखो आंसर यहां पर प्रेजेंट है 9 भी, और 8 में एक अगर मैं माइनस करता हूं तो सॉरी 7 भी यहां पर प्रेजेंट है। मतलब दोनों की दोनों चीजें ऑप्शंस में आपको देखकर बंदा रखेगा। तो ऑप्शन से क्वेश्चन को करने का जो तरीका है था वो रैंकिंग में फेल हो जाता है सर। इसी कारण से हम रैंकिंग के बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर समझ लें तो जिंदगी में रैंकिंग को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोबारा। क्या होगा ज्यादा, 1 करोड़ बच्चों की लाइन में ऊपर से 423वां नंबर है, नीचे से 328वां नंबर है, और क्या होगा, बड़े ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बढ़ जाएंगी। लाइन में रेशमा भी है, पप्पू भी है, सोनिया भी है, मेरे भाई केजू भी है, सब लोग घुसे हुए हैं, है ना। किसी एक का आगे से स्थान पूछ लेगा, कितने ही बंदे हो, चाहे बेसिक कंसेप्चुअल चीजें अगर क्लियर हैं तो रैंकिंग में आप मात नहीं खाएंगे। शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर एक बात आप जान लें, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ने के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं देन आप एक दूसरी चीज, देन हमारा ये जो लिंक दे रखा है आपको, आप इस पर भी जाकर, और भाई यूट्यूब का चैनल जब खोलते हो तो गूगल फॉर्म है एक उसके ऊपर, वो ज़रूर से आप भरें। उस गूगल फॉर्म के भरने से कई स्टडी मटेरियल ऐसे होंगे जो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं हम लोग, है ना। और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हर स्टूडेंट को होती है, तो वो स्टडी मटेरियल अगर आप गूगल का फॉर्म भरेंगे तो हमारे ऑफिस से आपके पास कॉल आएगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लगेगा मेरे भाई, तुम भारत में हो, पैसा तो वैसे भी नहीं दोगे, है ना। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आ जाओ। रैंकिंग, देखो भाई रैंकिंग के अंदर 3 टाइप के रूल्स समझना बहुत जरूरी है। इन 3 टाइप के रूल्स को अगर समझ गए आप तो जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आओ, रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला, ध्यान से देखेंगे सर। रूल नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे होंगे लाइन के अंदर, 10 बच्चों की लाइन है, दे रखा है सर साफ साफ। किसी एक बंदे की आगे से अगर पोजीशन देगा तो बैक साइड से पूछ लेगा, ऊपर से पोजीशन देगा तो नीचे से पूछ लेगा, नीचे से बंदे की पोजीशन देगा तो ऊपर साइड से अपर साइड से पोजीशन वो पूछ लेगा। सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, किसी एक तरफ से आपको पोजीशन देगा, दूसरी तरफ से पूछेगा। पहला टाइप का सवाल, टाइप नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। 10 स्टूडेंट हैं, आगे से रमेश नाम का जो बंदा है उसका छठा स्थान है। रमेश नाम का जो बंदा है उसकी पोजीशन जो है वो 6th है।
भाई बंदा ये बोल रहा है कि बैक साइड से इसकी पोजीशन कौन सी होगी, पीछे से इसका स्थान कौन सा होगा। तो महाराज 10 माइनस 6 4। भाई एक बार एक काम करते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। क्या पीछे से इस रमेश का बैक साइड से क्या रमेश की पोजीशन 4th है क्या, देख लेते हैं सर। पहला 10 बच्चे बनाने हमें, ये रही महाराज 10 बच्चों की लाइन, और आगे से छठे नंबर पर ये रहे रमेश। अब इस रमेश का बैक साइड से स्थान कौन सा है, काउंट करेंगे सर सभी लोग, पहला दूसरा तीसरा। अरे यार पीछे से इसका स्थान तो 5वां रहा है, इसका मतलब ये मामला गड़बड़ है सर, चौथा स्थान नहीं है इसका स्थान। तो पीछे से अगर बैक साइड से मैं इस रमेश की पोजीशन गिन रहा हूं तो 5वीं आ रही है सर। ये कैसी आई, इसका मतलब अगर मैं इस आंसर में 1 जोड़ दूं तभी आएगा ये 5वीं पोजीशन। तो 4 + 1, भाई ये 1 क्यों जोड़ना पड़ा हमें यही समझना है सर। जब इन 10 बच्चों में से इन 6 बच्चों को तुम मार दोगे, ध्यान से सुनना, इन 10 बच्चों की लाइन में जब इन 6 बच्चों को तुम मार दोगे या इन 6 बच्चों को यहां से हटा दोगे तो जाहिर सी बात है पीछे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या आएगी। अगर पूछा हो रमेश के आगे कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम रमेश, मतलब रमेश के आगे बच्चों की संख्या अगर पूछ लेता है बंदा तो आंसर आएगा 4। क्या आएगा 4। लेकिन अगर पूछे कि बैक से पोजीशन क्या है रमेश की, मतलब रमेश कहां पर खड़ा है उसकी पोजीशन पूछे, तो सर 4 बंदे तो पीछे से अगला रमेश, यानी रमेश की पोजीशन कौन सी आ जाएगी महाराज, 5वीं पोजीशन। आओ तुम बोलोगे सर बार बार बुला रहे हैं स्क्रीन से, हम निकल नहीं पा रहे हैं ना, घबराओ मत। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चों की लाइन है भाई, कितने बच्चों की, 50 बच्चों की लाइन है। ऊपर से 27वें नंबर पर प्रदीप है, ऊपर से 27वें नंबर पर प्रदीप है, तो नीचे से प्रदीप की पोजीशन क्या होगी सर, 50 माइनस 27, घटा लें सर 23 + 1 24। नीचे से प्रदीप की पोजीशन क्या हो जाएगी 24। नियम नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमेशा टोटल स्टूडेंट दे रखे हो, किसी एक तरफ से पोजीशन दे रखी हो, दूसरी तरफ से पूछे, हमेशा जो भी आंसर आएगा उसमें एक आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। धीरे धीरे एकदम सिंपल सिंपल सवाल होंगे, आगे ऐसे ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं और सबके मेरे भाई तोते उड़ जाते हैं एग्जाम में, या फिर तोते नहीं उड़ते तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। उसी चीज पर हमें बेहतर प्रयास करना है कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत कैसे हो रहा है। आओ पप्पू भाई आ गए हैं अब इस बार, क्या कह रहे हैं पप्पू। पप्पू बोल रहा है कि मैं छठे नंबर पर हूं सर, लेफ्ट साइड से किसी एक बंदे की पोजीशन दे रखी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी लाइन है, लाइन का राइट हिस्सा और लाइन का लेफ्ट हिस्सा ये होता है सर। लेफ्ट को हिंदी के अंदर कहते हैं बायां भाग और राइट को हिंदी में कहते हैं सर दायां भाग। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी बंदा है उसकी लेफ्ट से पोजीशन ए है तो लेफ्ट से ए ये हो गया, बाएं से अगर चलना है लेफ्ट साइड से चलना है तो ये हो गया। अगर बोले कि राइट से पोजीशन ये बी है तो राइट साइड से पोजीशन बी ये हो जाएगी सर। मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन जिसे नहीं पता है उसके लिए चीजें हैं सर ये। आ जाओ सब, रोल नंबर सेकंड, नियम नंबर दूसरा। इस समय बात कर रहे हैं सर हम नियम नंबर दूसरे की। बच्चों की एक पंक्ति में पप्पू नाम का जो बंदा है उसकी लेफ्ट से तो छठी,
लेफ्ट साइड से पप्पू भाई हैं छठे नंबर पर, और राइट साइड से है पांचवें नंबर पर। राइट साइड से पांचवें नंबर पर कौन है? पप्पू ही है भाई, एक ही आदमी है। मतलब ये जो पप्पू है, इसकी लेफ्ट से तो पोजीशन छठी है, राइट से इसकी पोजीशन पांचवी है। पूछ क्या रहा है बंदा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है सर। टोटल बच्चे नहीं दे रखे हैं, टोटल बंदे आप ही को बताने हैं। लेफ्ट से पोजीशन दे दी, राइट से पोजीशन दे दी। सर अगर किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन दे, तो निश्चित रूप से इस लाइन का शुरुआती और अंतिम किनारा दोनों मिल चुके हैं, मतलब लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर लेफ्ट से पप्पू की छठी पोजीशन देता और राइट साइड से मान लो ये पांचवी पोजीशन किसी और भाई की होती, कोई भी होता, मान लो मेरे भाई कोई कातिल भाई होता, उस कातिल की पोजीशन होती राइट से पांचवी, तो दोनों के बीच में संपर्क ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं है कातिल कहाँ खड़ा है और पप्पू कहाँ खड़ा है ना। तो लाइन का स्टार्टिंग और लास्ट का जो एंड है वो मिल नहीं पाता। मिलने से ही इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं उनका पता लगता है। गिन लेते हैं महाराज, 1 2 3 4 5 और 6। 5 ये हो गए, छठा ये पप्पू, सातवां आठवां नौवां और 10वां। भाई टोटल लाइन के अंदर बच्चे कितने हैं? 10। कभी भी ध्यान से सुन ले, ये तो प्रैक्टिकल दिखाया है एग्जाम के अंदर, ये प्रैक्टिकल आपको दिखाना नहीं है सर। एग्जाम में फटाफट विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ ले तो तुम्हें किसी एक बंदे के, लाइन में चाहे 10 लोग हों, किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशंस तुम्हें पता होनी चाहिए। सर पप्पू की लेफ्ट साइड से पोजीशन मुझे पता है छठी, राइट साइड से पोजीशन पांचवी, दोनों को जोड़ दें महाराज, और जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 कर दें। सर 6 और 5 11 -1 बराबर 10। अभी अभी मैंने बताया टोटल स्टूडेंट 10 होंगे, यानी आएगा जोड़ने पर 11 लेकिन होंगे 10। ये -1 क्यों किया मैंने, समझने की कोशिश करना। भाई लेफ्ट से पप्पू को गिना, राइट से पप्पू को गिना, इस पप्पू नाम के बंदे को लेफ्ट से भी गिन लिया, राइट से भी गिन लिया। अकेला पप्पू गिन रहा हूं 2-2 बार, तो महाराज एक पप्पू एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले एक पप्पू को नहीं झेल पा रहे हैं, एक और ज्यादा हो जाएगा तो कहां से झेलेंगे, इसीलिए एक पप्पू को मारना पड़ेगा। मारो एक पप्पू को, -1 = 10। खेल खत्म। समझ गए? आ जाओ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ समझो चीजों को। हाँ सवाल एकदम भाई, सवाल पूरे के पूरे तूफानी आएंगे। हाँ घबराओ ना, तूफानी सवाल एकदम। बच्चों की एक पंक्ति में ए नाम का बंदा लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर है। इसी लाइन में बी नाम का बंदा छठे नंबर पर है। इसी लाइन में ए नाम का बंदा, उसकी राइट से 11वीं पोजीशन है। राइट से कौन सी है? 11वीं पोजीशन है, 11th। इस लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो। महाराज ये केवल कंफ्यूजिंग के लिए दिया है, आपको कोई मतलब नहीं है। लाइन में 1 हो, 2 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 15 हो, कितने बच्चे हो, अगर टोटल स्टूडेंट पूछा है तो किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए। महाराज बी की दोनों तरफ से पोजीशन नहीं पता है, इसको हटा दिया मैंने, मार दिया इसको, खेल खत्म। ए की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, गिन लो सर, 11 और 8। क्या करना है? -1। क्यों करना है सर? क्योंकि ए को मैं लेफ्ट से भी गिन रहा हूं और राइट से भी गिन रहा हूं। इस ए नाम के बंदे को लाइन में एक ही बार गिनना है, 2 बार नहीं। -1 करेंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे लाइन के अंदर 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट? रूल नंबर सेकंड, नियम नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लो, एक बार देख लो, समझ लो, सारी चीजें कर लो, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। एग्जाम तक पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा, MCQ भी कराऊंगा, सब सिस्टम बैठाऊंगा। बस धीरे धीरे साथ बने रहो, है ना, आनंद होकर पढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल का नियम नंबर तीसरा,
रूल नंबर तीसरा, मिड बिटवीन स्टूडेंट। भाई मिड बिटवीन का मतलब है कोई दो लोग और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, है ना, भावनाएं समझना, दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं उनका है अब मामला। हाँ ध्यान दो इधर, 10 बच्चों की लाइन है, इन ए रो ऑफ 10 स्टूडेंट्स दे रखा है सर, साफ साफ 10 बच्चों की लाइन। लेफ्ट साइड से रमेश जो है वो चौथे नंबर पर है, और प्रदीप जो है वो राइट साइड से तीसरे नंबर पर है। लेफ्ट से रमेश चौथे पर, प्रदीप राइट से तीसरे पर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर मिड बिटवीन, इन दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं महाराज, पूछा ये देखो, बहुत ही सिंपल सा मामला है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये निकालना है आपको, आसानी से निकल जाएगा, ध्यान दो। इधर से 4 बच्चे हैं सर, और इधर से 3 बच्चे हैं। बच्चे हैं कितने इस लाइन में महाराज, 10 है। कितने हैं, 10। यहां से यहां तक इस 10 बच्चों में इधर से 4 काटो और इधर के 3 हटाओ, अगर ब्रैकेट लगा दूंगा तो प्लस आ जाएगा। 10 बच्चों में से ये 4 मारो और उधर वाले 3 मारो, बीच वाले अपने आप निकल आएंगे महाराज, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। कर लो, 10 में से 7 गए, बचे कितने, 3। जोड़ के देख लो आंसर सेम आएगा। 4 + 3 7 + 3 10, टोटल 10 बच्चे लाइन के अंदर। मिड बिटवीन स्टूडेंट का ये नियम नंबर पहला, मिड बिटवीन स्टूडेंट का ये नियम नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी के कंसेप्ट, कोई इशू तो नहीं है। देखो इसको एक बार देख लो फटाफट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ भाई, हो गया मामला। आ जाओ अगले सवाल को देखो, एग्जाम्पल भी कर लेंगे एक उसका, कर लेते हैं भाई, अपनी कौन भैंस खोल के ले जाएगा। आ जाओ। टोटल बच्चे हैं लाइन के अंदर 50। देखो बड़े बड़े सवाल, देखो एकदम, छोटे छोटे सवालों का क्या करोगा मेरे भाई, करो तो तूफान, नहीं करो बड़े बड़े। आ जाओ इधर देखो, 50 बच्चों की लाइन में इधर से भोपाल, इधर से भोपाल है 25वें स्थान पर, और राइट साइड से 11वें स्थान पर है चौमू। लेफ्ट से 25th पोजीशन पर है भोपाल, राइट से 11th पोजीशन पर है चोमू। भोपाल और चोमू के बीच बच्चे कितने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। जो इधर के 25 निकालो, उधर के 11 निकालो, तो 25 और ये 11, टोटल कितने हो गए महाराज, 36। किस में से घटा दूं, 50 बच्चों में से 36 निकाल दो सर, कितने बचे, जोड़ लो, 25 और 25 50। कहानी समझ में आ गई, दोनों के बीच में चोमू और भोपाल के बीच में कितने बच्चे हैं, समझ में आ गया ना। हाँ ये चोमू जो है ना ये राजस्थान का एक हिस्सा है मेरे भाई, जयपुर के जस्ट बगल में। यहाँ पर अलग टाइप के थोड़े से लोग पाए जाते हैं, तो तुम भी उनकी श्रेणी में तो नहीं हो ना। हाँ आ जाओ आगे देखो अगला सवाल। रमेश और प्रदीप
वही भाई रूल नंबर 30 चल रहा है अभी भी वापिस उसका, लेकिन हिस्सा नंबर बी, दूसरा हिस्सा। रमेश और प्रदीप 11वें और 8वें नंबर पर हैं रेस्पेक्टिवली, का मतलब होता है क्रमशः। मतलब पहले 11वें नंबर पर है रमेश, और 8वें नंबर पर जो है उसका नाम है प्रदीप। राइट साइड से 11th पोजीशन पर रमेश है और 8वें नंबर पर है प्रदीप। ठीक है। एंड इन दिस रो प्रदीप रैंक्स 10th फ्रॉम लेफ्ट। भाई ये जो प्रदीप नाम का बंदा है ना, इसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन भी दे रखी है 10वीं। ये दोनों पोजीशन इसी प्रदीप की हैं, लेफ्ट से 10वीं, राइट से 8वीं। क्या बोल रहा है? दो सवाल पूछ रहा है सर। सब एग्जाम में ऐसे दो सवाल भी पूछ सकता है बंदा। सर अब एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखो, किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो तो निकाल सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कुल बच्चों की संख्या निकाल सकते हो, फटाफट निकाल लो। 10 8 18 -1 बराबर 17 हो जाएंगे। प्रदीप को दो दो बार काउंट कर रहा हूं, -1 कर दूंगा। 10 8 18 -1 क्यों किया? क्योंकि प्रदीप को मैं दो दो बार काउंट कर रहा हूं। सवाल देखो, सेकंड्स का टाइम देखो, 2-2 सेकंड में सवाल हो रहे हैं। बस केवल तुमने क्या किया है, सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। बस आगे देखो, हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो सवाल जब इस तरीके से देता है तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा टाइम अपने क्वेश्चन को करने में ज्यादा लगा देते हैं। वो टाइम बचाना है हमें क्लास के दौरान। वही समय जो इस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा लग रहा है उसको थोड़ा सा कम करना। देखो कैसे करना है। एग्जाम में इस सवाल को भूल जाओ तुम, टोटल नंबर ऑफ नहीं पूछेगा। मान लो ऊपर वाला सवाल पूछ रहा है वो, प्रदीप और रमेश के बीच बच्चे कितने हैं? तो भाई कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, प्रदीप और रमेश के बीच ऐसी कंडीशन में तुम्हें बच्चे पूछे, तो तुम क्या करोगे? पहले टोटल निकालोगे कि भाई इस लाइन में यहां से यहां तक टोटल बच्चे 17 हैं। 17 बच्चों में से इधर वाला और इधर वाला माइनस कर दें, लेस करके निकाल लें फटाफट, है ना? ना, ऐसा नहीं करना। ध्यान रखो, मिड बिटवीन स्टूडेंट तुम्हें पूछे, सवाल कौन से चल रहे हैं? मिड बिटवीन, दोनों के बीच में बच्चे। तो मिड बिटवीन स्टूडेंट का एक सवाल तो ऐसा आएगा जिसमें टोटल स्टूडेंट देगा और जिन दो बच्चों के बीच में स्टूडेंट्स पूछ रहा है वो मिड में, उन दोनों को डायरेक्शन देगा। ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर जिन दोनों के बीच में वो स्टूडेंट पूछ रहा है उन दोनों की सिंगल डायरेक्शन आपको देगा निश्चित रूप से। सिंगल डायरेक्शन का मतलब होता है एक तरफ से या तो आगे से दोनों की पोजीशन देगा या फिर बैक साइड से दोनों बंदों की पोजीशन देगा। इस सवाल के अंदर क्या कर रखा है देखते हैं सर। इस सवाल के अंदर राइट साइड से प्रदीप की पोजीशन दे रखी है 10वीं, लेकिन राइट से रमेश की पोजीशन नहीं दे रखी। खेल खत्म, राइट से नहीं निकलेगा सवाल। लेफ्ट साइड से रमेश और प्रदीप दोनों की पोजीशन दे रखी है, रमेश है 11वां और प्रदीप है 8वां। लिखते हैं सर, रमेश है 11वां और प्रदीप है 8वां। बड़ी में से छोटी पोजीशन को लेस कर दें सर। 11 में से 8 के बचे कितने? जो भी आंसर आ रहा है उसमें से एक घटा दो, इन दोनों के बीच में बच्चे आ जाएंगे सर। आंसर -1 मैंने क्यों किया, बात को समझना सर। इधर से ध्यान से देख लो, प्रदीप 8वें पर था और रमेश 11वें पर है। आ जाओ, 8वें पर प्रदीप। भाई इधर से लाइन शुरू हुई, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कर करके 8वें नंबर पर प्रदीप। फिर कोई 9वां बच्चा आया, फिर कोई 10वां बच्चा आया और फिर उसके बाद में जाकर कोई 11वां बच्चा आया इधर से, जिसका नाम था रमेश। ठीक, ध्यान से सुनो। इसमें यहां पर जब ये प्रदीप और ये रमेश दोनों इधर से चले तो इस जगह पर
प्रदीप जाकर लाइन में लग गया, रमेश उसका मुंह ताकते रह गया। प्रदीप फटाफट लाइन में जाके घुस गया। भाई मैं तो अपने 8वें नंबर पर लग चुका हूँ। रमेश बोले यार ऐसे मत करो, आगे जाके कहीं लग जाएंगे, है ना, ऐसे मत करो बेटा, बाहर आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। प्रदीप ने कहा हट, भग यहाँ से, आगे चला जा, आगे कहीं जगह है रमेश तुम्हारे लिए, वहां जाके लग जा, मेरे पीछे मत पड़, भाग यहाँ से। अब रमेश बेचारे गए यहाँ से, इन्होंने भी दुत्कारा भागो यहाँ से, इनके पास गए, ये भी दुत्कार, अब इनके बाद जगह पूरी खाली थी, रमेश जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, है ना। अब बात समझना, जब मैंने लेस किया 11 माइनस 8, जब मैंने 11 लिखा सर, तो इन 11 स्टूडेंट्स में से, इन 11 बच्चों में, इन 11 बच्चों में 11वें नंबर पर कौन है भाई? रमेश। और इन 11 स्टूडेंट में प्रदीप की भी काउंटिंग होती है, और इन 8 बच्चों में केवल प्रदीप है। सर इस प्रदीप की काउंटिंग ऊपर भी हो रही है, नीचे, इन 11 बच्चों में भी तो प्रदीप की काउंटिंग हो रही है, तो इस प्रदीप नाम के बंदे को दो दो बार काउंट करना पड़ रहा है, इसीलिए लास्ट में आंसर -1 करना पड़ता है सर। 11 में से 8 गए, 3 बचे, 3 में से 1 घटा दिया, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 2 स्टूडेंट आएंगे केवल। बात समझ में आएगी नहीं आई सभी के? ठीक है। अब एक सवाल देखो, इसी का एक सवाल देखो, बच्चों की पंक्ति में सोनिया लेफ्ट से 23वीं, राधा लेफ्ट से 15वीं, जगीरा राइट से 37वां, जगीरा राइट से 37वां, रेशमा राइट से 22वीं। 4 लोग लाइन में। सवाल देखो, सवाल को करने का तरीका देखना आप। सोनिया, राधा, रेशमा, जगीरा। सवाल में मिड बिटवीन स्टूडेंट अगर पूछ ले वो, सोनिया और रेशमा के बीच कितने बच्चे हैं? नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सोनिया और जगीरा के बीच कितने बच्चे हैं? भाई नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पता ही नहीं है मुझे लाइन कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म। हो सकता है इन दोनों के बीच में और स्टूडेंट हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप कर रहे हो, नहीं निकाल सकते। सोनिया और राधा के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों निकाल सकते हैं भाई, बताना जरा। सर क्योंकि ये दोनों की एक तरफ से पोजीशन दे रखी है, सिंगल डायरेक्शन, एक तरफ से पोजीशन दे रखी है सर इन दोनों की, सिंगल डायरेक्शन। यानी या तो बंदे की आगे से, जिन दोनों के बीच में स्टूडेंट पूछ रहा है, मिड बिटवीन स्टूडेंट जिन दो लोगों के बीच में पूछ रहा है, उन दोनों की या तो आगे से पोजीशन या बैक साइड से पोजीशन दे रखी हो। सर इस समय सोनिया और राधा से हम इन दोनों के बीच में स्टूडेंट निकाल सकते हैं। 23 माइनस 15 कर दें सर, 8 माइनस 1, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? सोनिया और राधा के बीच में 7 बच्चे। सवाल का आंसर देखो, सोनिया और रेशमा के बीच क्यों नहीं निकाल पाए? सर अपोजिट डायरेक्शन थी, पता नहीं था कि लाइन के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं। सोनिया और जगीरा अपोजिट डायरेक्शंस थी, पता नहीं था लाइन में कितने बच्चे हो सकते हैं। लेकिन लाइन एक ही तो है, तो एक लाइन में एक तरफ से जब दे रखा हो तो हमें पता है 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, 19, 20, 21 और 22। हमें पता है भाई कि लाइन में इस तरीके से ही बीच में स्टूडेंट्स आएंगे। आगे देखो, जगीरा और रेशमा के बीच में स्टूडेंट पूछ ले, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 37 बड़ी में से छोटी पोजीशन घटाएंगे, -22, 15 माइनस 1 बराबर, रेशमा और जगीरा के बीच में बच्चों की संख्या 14। सवाल का तरीका देखो, कितने ही बड़े बड़े सवाल, 4 लोग लाइन के अंदर, सब खेला खत्म, सब माम फिनिश। अगला देखो, हिडिंबा आ गई है, नाम याद है ना, हिडिंबा। हाँ वही है हिडिंबा।
बहुत बड़ा नाता था इस राजकुमारी हिडिंबा का भारतवर्ष में। ध्यान दो, हिडिंबा रैंक्ड 16th from the top and 29th from the bottom. Among those who passed an examination, 6 boys did not participate in the competition and 5 failed in it. How many boys are there in the class? कोशिश करें निकालने की, फटाफट फटाफट निकालो मेरे भाई जल्दी से। बहुत सही, गलत जवाब। आओ देखो, एक कक्षा में पास हुए बच्चों की सूची में, सर बंदे ने बोला है कि जो पास हुए हैं ना, जो पास्ड हैं, उनकी सूची में, उनकी जो लिस्ट है उसमें हिडिंबा, ओहो हो हिडिंबा ऊपर से 16वें पर है। हिडिंबा भाई ऊपर से तो है 16वें पर। और नीचे से हिडिंबा का स्थान दे रखा है 29th। हिडिंबा की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है, तो टोटल स्टूडेंट आसानी से निकाल सकता हूं लाइन के अंदर। 29 प्लस 16 जोड़ दो मेरे भाई, -1 44। टोटल स्टूडेंट कितने हैं लाइन के अंदर? 44। इस लाइन में टोटल 44 बच्चे होंगे सर। आगे देखो, लेकिन ये जो 44 टोटल स्टूडेंट हैं, ये कौन से हैं? जो पास हुए हैं, केवल पास वाले हैं। आगे देखो, 6 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी भाई, हिडिंबा से डरते हुए 6 लोगों तो परीक्षा ही नहीं दी, और 5 हिडिंबा की तरफ देखते रहे, जिस कारण से फेल हो गए बेचारे। क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है इसी है। देखो, 6 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी और 5 हो गए फेल। जोड़ क्यों रहे हो भाई? भाई बंदा ये पूछ रहा है डिम्बा के कारण ना आए, चाहे किसी भी कारणवश से बच्चे ना आए, वो बच्चे कितने थे टोटल क्लास में, फेल हुए पास हुए सारे कितने थे हिडिंबा को मिलाकर, सब बताओ, देख लो, जोड़ लो। जो फेल हुए क्लास का हिस्सा तो थे ही वो भी, और जो आ ही नहीं पाए क्लास का हिस्सा वो भी थे। अब जो आ ही नहीं पाया हो वो पास कैसे होगा एग्जाम में? समझ गए ना? वो तो आ ही नहीं पाए। जोड़ो, दे रखा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी गलतियां होती हैं सर इनमें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और सवाल को करने का समय आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर। मत 40 सेकंड्स में क्वेश्चन को करके दिखाएंगे फटाफट, 40 सेकंड्स में, टाइम चल रहा है आगे। लास्ट का जो ऑप्शन है वो है 25। खत्म, समय सीमा समाप्त। ध्यान दें इधर, लड़कों की एक पंक्ति में चित्रगुप्त आ गए। ओ हो, आओ चित्रगुप्त आओ, बाएं से छठे नंबर पर है। चित्रगुप्त भी एक लड़के हैं भाई, बाएं से छठे नंबर पर। चित्रगुप्त, और प्रसन्ना जो है वो दाएं साइड से 10वें नंबर पर है। आगे देखो, यदि चित्रगुप्त और प्रसन्ना के बीच कुल 8 लड़के हैं भाई, इस चित्रगुप्त और इस प्रसन्ना के बीच, इन दोनों के बीच बंदा बोल रहा है 8। यदि चित्रगुप्त और प्रसन्ना के बीच कुल 8 लड़के हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं भाई? 6 तो चित्रगुप्त तक, 8 ये, और फिर 10 प्रसन्ना। जोड़ लो 10
8 18 और 6, ना कुछ घटाना है और ना ही कुछ जोड़ना है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, और सवाल का समय 40 सेकेंड्स ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर से। स्पीड से करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अदला बदली वाले आ गए हैं अब भाई। इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस। और दिया 10 सेकेंड, इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, 10 सेकेंड और ले लो और बताओ और क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। खेल खत्म। 1 मिनट का समय होया भाई इस सवाल में। हालत बहुत खराब है भाई, कर नहीं पा रहे हो क्वेश्चन। देखो इधर, लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है रमेश, और राइट साइड से 17th नंबर पर है काशी। काशी याद है ना भाई, सन्नी देओल वाली मूवी? नहीं याद है क्या? कात्या, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, वही वाली। हाँ इधर देखो, वन रमेश एंड काशी इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस। यदि रमेश और काशी अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो इंटरचेंज। अब भाई इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो एक बार। इधर से जो 12वें नंबर पर रमेश था उसकी जगह पर अब आ गए हैं ये काशी, और इधर से जो 17th नंबर पर काशी था, काशी चला जाएगा यहां पर और रमेश आ जाएगा यहां पर। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है सर ये, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। क्या होता है इंटरचेंजिंग के बाद में? काशी बिकम्स 27th फ्रॉम राइट। ये जो काशी है वो राइट साइड से 27th नंबर का हो जाता है। काशी की लेफ्ट से पोजीशन, काशी की राइट से पोजीशन, यानी इस काशी की मुझे दोनों साइड से पोजीशंस पता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 10 30 39 माइनस 138 निकाल सकता हूं सर मैं, अगर निकालना चाहूं तो इस पंक्ति में काशी और रमेश के बीच कितने बच्चे हैं भाई? बंदा पूछ ही नहीं रहा है कि टोटल, बंदा पूछ ही नहीं रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। 20 30 39 माइनस 138 टोटल स्टूडेंट आएंगे। अगर पूछ ले टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो आंसर आ जाएगा 30। बंदा पूछ रहा है काशी और रमेश के बीच बच्चे कितने हैं, तो महाराज एक तरफ से दोनों पोजीशंस अगर दे रखी हो, जिन दो लोगों के बीच में स्टूडेंट पूछ रहा हो, इस समय रमेश और काशी के बीच में स्टूडेंट पूछ रहा है, और उन दोनों की सिंगल डायरेक्शन हमें दे रखी है, तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखना, बड़ी में से छोटी घटा दो। 27 माइनस 17 बचे कितने? 10। उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि काशी को दो, रमेश को मैं दो दो बार काउंट कर रहा हूं। 10 में से एक गया, बचा कितना? 9। सवाल का आंसर दोबारा समझ लें। एक तरफ से सिंगल डायरेक्शन में पोजीशन दे रखी हो, 27 बड़ी में से छोटी लेस कर दें, 27 माइनस 17 लेस कर दें सर 10। जो भी आंसर आ रहा हो उसमें से एक घटा दें, 9 बच्चे आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो सर जी ये लाइन थी, इस लाइन के अंदर टोटल स्टूडेंट मैंने निकाले थे, कितने थे? 44। लाइन में स्टूडेंट कितने थे? 38 थे। 38 बच्चों की लाइन थी। काशी 12वें पर था, रमेश 17वें पर। अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं सर।
38 स्टूडेंट। टोटल लाइन में बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स मैंने निकाले थे सर, एक बार केवल आंसर चेक कराने के लिए दिखा रहा हूँ। वो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 38। ठीक है, अब बात सुनो, इधर से काशी 12वें पर और रमेश 17वें पर। आप बोलोगे सर आप इधर से ही क्यों नहीं ले रहे हो दोनों, इधर से लेके तो आंसर निकल ही रहा है, अभी निकाला है जस्ट, है ना। टोटल स्टूडेंट से भी आंसर निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों की लाइन कितनी है, 38 स्टूडेंट है पूरे लाइन में, इधर से 12वें पर, इधर से 17वें पर। 12, 17, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स की संख्या निकल कर आ जाएगी भाई, निकाल लो। 38 स्टूडेंट में से इधर वाला हिस्सा हटा दो और इधर वाला हिस्सा हटा दो। 12 प्लस 17, 38 माइनस 29 इक्वल्स टू, भावनाएं देखो, इधर भी 9 उधर भी 9, तरीके दो दो, सवाल एक, तरीके दो दो और सवाल एक, देख लो। समझ में आ गया मामला। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, करो फटाफट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, और समय कितना ले रहे हो सवाल करने में उसकी और भी ध्यान देना, कितना टाइम लग रहा है आपको। समय सीमा समाप्त, 45 सेकंड्स। आ जाओ इधर। ओ हो, सवाल में तो भाई बड़े बड़े लोग आए हैं। जय हो महाराज आपकी, प्रणाम स्वीकार करें हमारा छोटा सा। केजरी, सोनिया, सब लोग आए हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे जिन लोगों का, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इंतज़ार ठंडे ठंडे डरमी कूल का। आ जाओ इधर देखो, केजरी जो है वो 10वां है लेफ्ट से, 10वें नंबर पर केजू, और राइट साइड से सोनिया जो है वो 9वें नंबर पर है। दोनों ये भी बदलेंगे, जगह बदलना कोई नहीं छोड़ रहा है भाई। इधर से 10वें नंबर पर जो केजू है उसकी जगह पर सोनिया, और इस तरफ केजू आ जाएगा कितने नंबर पर, 9वें पर। देख लो देन हाउ मेनी स्टू, अच्छा जगह बदलने के बाद में क्या है, केजू जो है वो लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पर हो, ये जो केजू है ये लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पर हो जाता है भाई। केजू की दोनों तरफ से पोजीशन हमारी आंखों के सामने, जोड़ दो भाई। 15 और 9, 15 और 9 कितने हो गए, 24, -1 इक्वल्स टू 23 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस रो। 23 बच्चे होंगे भाई इस लाइन के अंदर। आर यू कंफर्टेबल, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल और नॉट, प्लीज टेल मी इन कमेंट। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे गूगल फॉर्म से ज़रूर जुड़ें, उनसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जुड़ जाएंगे। हाँ एकदम दिल से दिल, आंखों से आंखें, एकदम नैन मटक्का वाली कहानियाँ होंगी भाई। हाँ आ जाओ, जुड़ते रहो बस तुम। अगला, इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, करें सर फटाफट।
समय सीमा शुरू। क्या हो गया भाई साहब को? ओहो भाई साहब, मिट भी नहीं रहे, जा भी नहीं रहे। चले गए, चले गए। लगता है हमको केजू नाराज हो गया हमसे। सब राजनीति है भाई, कोई भी नाराज हो सकता है। अन्ना हजारे भी हुए थे नाराज। आओ, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। 40 स्टूडेंट्स है लाइन के अंदर। आर जो है वो फिफ्थ है राइट साइड से। राइट साइड से आर नाम का बंदा फिफ्थ पोजीशन पर है। देर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन आर एंड डी। अब ये आर और डी है, कोई डी नाम का बंदा है। इस आर और डी के बीच में 10 स्टूडेंट। अगर मैं इस तरफ लेता हूं इस डी को, तो पीछे से बैक साइड से 5 ही बच्चे हैं। यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आर तक 5 बच्चे हैं। अगर डी को बैक साइड में ले जाऊंगा, 10 बच्चे बीच में करूंगा, तो 5 या 6 बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाना पड़ेगा मेरे भाई, आ नहीं पाएंगे इधर। ठीक है, इसलिए ये साइड तो ब्लॉक हो चुकी है, इधर ही आएंगे। 10 बच्चे बीच में, इधर से कौन से नंबर पर है? 10 स्टूडेंट बीच में हो जाएंगे। और 10 स्टूडेंट बीच में होने के बाद में 5, 10, 15 और ये आ जाएगा कौन से नंबर पर? 16वें नंबर पर। आर और डी के बीच 10 बच्चे। ठीक है, क्या बोल रहा है बंदा? पंक्ति का बाएं से इस तरफ से इस डी की पोजीशन क्या है ये पूछ रहा है। सर टोटल स्टूडेंट है 40। 40 में से 16 गए, बचे कितने? 24। 40 में से 16 गए, बचे कितने? 24। सर 24 बच्चे इस डी के इस तरफ हैं। इस डी के इस तरफ बच्चों की संख्या कितनी है? 24। कैसे निकले? 40 माइनस 16 निकल कर आ गए। ठीक है, 24। अगर बंदा पूछ रहा है डी की इधर से पोजीशन कौन सी है, तो सर डी की पोजीशन के लिए डी को खुद को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि डी की पोजीशन कौन सी आ जाएगी भाई? 25वीं पोजीशन, 25th पोजीशन। देख लो। बोलो महाराज, अगला सवाल करें फटाफट शुरू। काम शुरू करें फटाफट। कई बच्चों को बहुत जल्दबाजी हो रही है मेरे भाई, सर जल्दी जल्दी कराओ भाई। इतनी जल्दबाजी तो दूल्हे को, दुल्हन का चेहरा देखने के लिए भी नहीं होती तुम्हें, जितनी जल्दबाजी इस सवाल में हो रही है। रुक जाओ यार थोड़ी देर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। समय सीमा समाप्त, आ जाओ। इन ए रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस फ्रॉम द बॉयज। सर इस तरीके के सवाल, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, इस तरीके के, दुगुने हैं, तुगुने हैं, चौगुने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं? सर सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स यानी कि गर्ल्स और बॉयज, उनकी संख्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल यहां पर सर या तो आप बॉयज को मान लो x, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
अगर बॉयज को एक्स मान रहे हो तो गर्ल लड़कियों को भी एक्स ही मानना पड़ेगा। एक अल्फाबेट आप दे दें, इनको रिप्रेजेंट कर दें। देखो क्या बोल रहा है बंदा, गर्ल्स आर ट्वाइस, गर्ल्स ट्वाइस है, दुगनी है यानी 2x, तो बॉयज अकेले सिंगल है x, है ना। अगर बॉयज आर थ्राइस बोलता तो 3x, गर्ल्स आर ट्वाइस 2x, यानी लड़कियां और लड़कियां दोनों को मिलाकर टोटल इस लाइन के अंदर स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसका नाम है 60। 60 बच्चे हैं लाइन में, लड़के और लड़कियां मिलाकर, यानी कि 3x इक्वल्स टू 60, यानी कि x इक्वल्स टू 60/3। और ये देखो महाराज 20। इसका मतलब क्या है भाई, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 तो लड़कियां हैं लाइन में और 20 हैं लड़के। लड़कियां लड़कों से दुगनी, 20 लड़के, लड़कों से दुगनी लड़कियां, यानी कि 40। गर्ल्स आर ट्वाइस फ्रॉम द बॉयज। कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। इफ 9 गर्ल्स आर बिफोर फ्रॉम कमल, देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर फ्रॉम कमल। आ जाओ सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तरीका देखो, सर बंदा बोल रहा है कि 60 तो स्टूडेंट्स हैं और कमल नाम का जो बंदा है वो 17th नंबर पर है टॉप से। इस लाइन के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, और ऊपर से 17th नंबर पर जो बंदा है उसका नाम है सर जी कमल। ये है टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। क्लियर हुआ सभी के? आ जाओ आगे देखो। आगे बंदा बोल रहा है यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं। भाई कमल से पहले ये बंदा ऐसे बोल रहा है कि 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के उसके बाद होंगे? हो सकता है सवाल में ऐसा पूछ ले, कितनी लड़कियां उसके बाद होंगी, ऐसे भी पूछ सकता है ना। आ जाओ भाई, मुझे पता है कि लाइन में इस जगह से, इस स्टार्टिंग से लेकर इस जगह तक कमल तक टोटल 17 लोग उपस्थित है। कितने? 17 बंदे उपस्थित हैं यहां कमल तक, और 17 में से 9 हैं लड़कियां। 17 में से 9 है लड़कियां, तो जो बचे वो 8 जो होंगे वो लड़के होंगे भाई। 17 में से 9 को मार दो, जो बच गए वही बचे हैं बस केवल। कहानी सही बात है, यानी कमल से पहले 9 तो हैं लड़कियां और 8 हैं लड़के। 9 और 8 होते हैं 17 कमल तक। ये कहानी है कमल तक की। इसमें कमल जो है ना वो शामिल है। कमल क्या है भाई? हाँ बिल्कुल भाई, कमल शामिल है। ठीक है, अब आओ देखो कितने लड़के उसके बाद होंगे। अब एक चीज ये ध्यान रखो, लड़के हैं 20 और लड़कियां हैं 40। इस लाइन के अंदर हमने अभी अभी निकाला था, लड़कियां हैं 40 और लड़के हैं 20। भाई इस पूरी लाइन में ही 20 ही लड़के हैं टोटल, और कमल से पहले 8 लड़के हो गए। 20 ही लड़के हैं टोटल और कमल से पहले 8 हो गए, यानी कमल के बाद लड़के कितने बचे? 12। अगर लड़कियां पूछ ले तो भाई, लड़कियां अगर पूछ ले तो हमें लड़के निकालने की, कमल से पहले लड़के निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सीधा टोटल लड़कियां कितनी हैं? 40। 40 में से 9 लड़कियां कमल से पहले, यानी कि कमल के बाद कितनी हो जाएंगी? 31। खेल खत्म। देखो सवाल देखो, लड़के लड़कियां कुछ भी पूछे मेरे भाई, आंसर 12 आ जाएगा सर इसका। इसी तरीके का सवाल अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर निकालेंगे सभी लोग। बढ़ाएं फटाफट स्पीड, जल्दी से स्पीड बढ़ाएं अपनी, जल्दी से। एकदम ये मान लो जीरो से हाई लेवल तक का पढ़ रहे हो, और सबसे बड़ी बात भाई फोकट में पढ़ रहे हो।
है ना। हाँ, यूट्यूब के पेजेस चल रहे हैं। माहौल तूफानी चल रहा है, और तूफान के अंदर मेरे भाई बॉन्डर ला दो तुम पढ़ पढ़ के। हाँ, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लाओ, तभी कुछ मामला जमेगा। जब तक तुम सिलेक्शन नहीं पाओगे तब तक मेरे भाई मुझे भी चैन से नींद नहीं आ पाएगी। सो ही नहीं पा रहा हूँ रातों को। खेल खत्म, आ जाओ। क्या हो गया? आ जाओ, देखो 45। अब भाई तुरंत निकाल लेंगे बॉयज और गर्ल्स। आप लोग कैलकुलेट करके निकालना चाहो निकाल सकते हो, मुझे डायरेक्ट निकालना है। 45 लड़के हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज आर ट्वाइस, बॉयज दुगने हैं यानी कि 30 और 15। महेश रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 17th नंबर पर है महेश। हाँ, 9 गर्ल्स आर बिफोर फ्रॉम महेश। 9 गर्ल्स आर बिफोर फ्रॉम महेश। ठीक है, 9 लड़कियां हो गई महेश से पहले। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर फ्रॉम महेश, तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी? टोटल लड़कियां कितनी हैं? 15 हैं। भाई लड़कियां कितनी हैं? टोटली लड़कियां 15 हैं यार, और महेश से पहले 9 हैं, तो बची कितनी? 6 ही बची। खेल खत्म। अगर बंदा पूछ लेता कि महेश के बाद लड़के कितने हैं तो क्या करते? तो महेश से पहले लड़के निकालते। भाई बॉयज कितने होंगे महेश से पहले? 17 लोग हैं, यहां से यहां तक 17 लोग हैं। 17 में से 9 गए, बचे कितने? 8। यानी महेश से पहले 8 लड़के हैं। टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 30। 30 में से 8 लड़के महेश तक हैं, तो महेश के बाद कितने लड़के होंगे? 22। देखो, लड़कियां पूछे लड़के पूछे, कुछ भी पूछ ले। आ जाओ, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। तो आज की क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है, समय हमारा समाप्त हो चुका है भाई, है ना। अभी आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी, तो यहीं से हम लोग इस 12वें क्वेश्चन से कल दोबारा शुरू करेंगे, इस 12वें क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ। क्लास में जुड़े रहें लगातार, और जो कोई गरीब भाई हो या बहन भी हो सकती है जिसे पढ़ने की आवश्यकता हो, जिसने बेसिक से नहीं पढ़ा हो, देखो मेरी बात सुनो। अगर कोई पढ़ चुका है वो बार बार इसे नहीं पढ़ेगा। जिसे कुछ आता है, जो पढ़ चुका है, बार बार कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे कोई 1% 2% चीज़ें इसमें से सीखने को मिले। लेकिन जो बंदा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पहली बार कंपटीशन के इस माहौल से गुजर रहा है, उसे आप लोग शेयर करें लिंक, उसे पढ़ाएं। हमारे बैचेस के अंदर हर एक फैकल्टी मेरे भाई तूफानी और जानदार है मेरी तरह एकदम। यहाँ कहीं से भी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, और मौका मिला तो उसी टीचर को लाकर चौराहे पर खड़े कर दूंगा मेरे भाई, तुम घबराना मत। ठीक है,